सर, मैं अपनी बात स्वामीनाथन आयोग से शुरू करना चाहता हूं। 2004 में माननीय नेता प्रतिपक्ष के सरकार थी और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया। 2004 में, 2005 में, 2006 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका लागत बढ़ गया है, लिहाजा उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, कम से कम 50% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमारे सरकारी पक्ष के जो मित्र हैं उनको इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। जो किसान बैकग्राउंड के हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें गुस्सा आना चाहिए। उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया, जो उनके उस समय के अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी और जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने देश के किसानों को भरोसा दिलाया। जब इंश्योरेंस पे दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं, ग्लोबलाइजेशन पे हो सकती हैं, दावोस में इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की कमीशन को पूरा करने के लिए दोनों पार्टियां क्यों नहीं बैठती? आपका 2 घंटे में यारियाना होगा इंश्योरेंस को लेकर के। दावोस में दोनों वित्त मंत्रियों की भाषा एक जैसी है, बाली पैक्ट पर दोनों पार्टियों के कांग्रेस मिनिस्टरों की भाषा एक जैसी है। तो स्वामीनाथन आयोग में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ 50% दे दिया जाए। इस पर क्यों नहीं दोनों दलों की जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां इकट्ठे होकर फैसला करती? बीच वाली पार्टी तैयार है इसके लिए। हमारे अंगूठे लगा लो, साइन करवा लो, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर तय करें इसको। तो सरकार की तरफ से जो इस तरह की लापरवाही है, और जब भी कोई इस तरह की बात आएगी तो हमारे इधर के मित्र कहेंगे आपने क्या किया? तो उन्होंने तो इतना बुरा किया कि आप यहां बैठ गए। आप इतना बुरा मत करो कि आप भी वहां चले जाओ। सर, इंश्योरेंस समेत कॉरपोरेट के ग्लोबलाइजेशन से लेकर के जितने भी सवाल आते हैं, इनमें फर्क नहीं। फिर स्वामीनाथन में क्यों फर्क है? ये गांव के लोग पूछते हैं कि सब आप सारी चीजें एक साथ तय कर लेते हो। सर, दूसरा मैं इंश्योरेंस के बारे में कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र अभी हमारे मित्र नरेश जी कर रहे थे। सब बोगस है। और रामविलास जी, पानीपत चलिए मेरे साथ। मैं सदन में बोलूंगा इन किसानों के बारे में अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं शर्म से मर जाऊंगा अगर मथुरा में किसानों को एमएसपी मिल रही होगी। मैं रात टीवी चैनल देख रहा था, 1450 साहब ने घोषित किया, जो बहुत कम है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत मूल्य के हिसाब से तय करते हो तो 7,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से होना चाहिए एनएसएसओ के मुताबिक, जिसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हमारे मित्र रामविलास की मिनिस्ट्री समेत सारी मिनिस्ट्री कोट करते हैं। किसान की मासिक आमदनी, मैं चाहता हूं इसको भी आप कंडेम करें। मासिक आमदनी 3,078 रुपए है प्रोफेसर साहब, मासिक आमदनी। और पे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट आई है, सर्विसेज में बढ़ोतरी हुई है, तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई है, और अन्य चीजों के मुकाबले में इसकी कीमत भी अगर 100% बढ़ाते हो तो 7600 रुपए क्विंटल हमें दाम मिलने चाहिए गेहूं के। मिल रहे हैं? सरकार ने कहा 1450। पिछली साल से सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है। आप कह रहे थे 50% की होगी। तो कहां जाए किसान अगर आत्महत्या ना करे? यूरिया, बैठे हुए यूरिया के मंत्री कह रहे कोई कमी नहीं है। हरियाणा के मेरे मित्र अगर बैठे हों, पंजाब के मेरे साथी बैठे हैं, मैं गवाह के तौर पे पेश कर रहा हूं, फसल के दिनों में 400 रुपए पर बैग के हिसाब से ब्लैक हुआ है। खेती की है कभी आपने? 400 रुपए पर बैग। पूछो अपने सहयोगी पार्टी अकाली दल वालों से। और आपका मैंने कल बयान पढ़ा कि 1 आने पैसे की काला बाजारी नहीं हुई, बहुत उपलब्ध है यूरिया। मैं यहीं से केमिकल फर्टिलाइजेशन शुरू करना चाहता हूं। एक बैग पर 400 रुपए। हरियाणा के आपकी पार्टी के होंगे, उनसे आप कंफर्म कर लीजिए। सर, शांता कुमार जी बहुत ईमानदार नेता हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो आफतें हैं वो रामविलास जी आपको भी झेलनी पड़ रही हैं। हमारे नेता शरद यादव जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। अब WTO के साथ जो FTA साइन हो रहा है, आनंद शर्मा जी इसके एक्सपर्ट है, उसके तहत
25% से ज्यादा आप प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकते। बाकी बाजार के हवाले मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम बाजार, उसके तहत 25% से ज्यादा। सर, इस पे बोलने की आप इजाजत दीजिए, हम हमारी कटौती किसी और काम में कर लीजिए। 25 आप तय कीजिए कि किसान जितना भी गेहूं लेकर के बाजार में आएगा, और ये जो प्रोक्योरमेंट है रामविलास जी, हमने आपने 30-35 साल काम किया, आप तो ऐसे ना थे, कैसे 25% का आप करेंगे? आप कहिए किसान जो भी तिलहन लेकर के, दलहन लेकर के, दान लेकर के, गेहूं लेकर के बाजार में आएगा, आई मेक इट मैंडेटरी कि कोई भी किसान वापस नहीं जाएगा। इसमें तो कुछ खर्चा नहीं होता। लेकिन मेरी जानकारी है, निर्मला जी नहीं है, WTO के साथ FTA साइन होने वाला है, जिसमें सर मेरा काम 2 मिनट में नहीं चलेगा सर। मेरा अभियोग पत्र इतना लंबा है। श्री 25% से ज्यादा त्यागी जी की जरा कटौती 25% से ज्यादा की अब जो है प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। और रामविलास जी, मैंने पहले भी चैलेंज किया, फिर कर रहा हूं। रात NDTV के 2 पत्रकार रवीश कुमार और एक दूसरे सज्जन जो है मथुरा की MP गायब है, चलो कोई बात नहीं, वो तो गायब होने के लिए गई थी वहां पर, माफी चाहता। लेकिन वहां पे 1200 रुपए पर क्विंटल, जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, वो किसान रो रहा है। सोनीपत में जाता फिर रवीश कुमार, वहां 1250 रुपए पर क्विंटल। और आप जो कह रहे थे, और अभी हमारे मित्र ने कहा, वो भेदभाव भी हो रहा है मॉइस्चर का, और ब्रोकिन उसका जो गेहूं है, ब्रोकिन नहीं लेंगे और मॉइस्चर वाला नहीं लेंगे। आप पता लगाइए, आप 10 अफसरों को टांग दीजिए, गजेंद्र की तरह से नहीं, उनको सजा दे दीजिए, कल से प्रोक्योरमेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट डिजास्टर, जैसे 1894 का कानून था लैंड एक्विजिशन एक्ट का, तो मैंने पढ़ा तो पता लगा कि आपासी का जो कानून है वो भी 1800 कुछ का है। अंग्रेजों के टाइम में 100% जो इरिगेशन था वो सरकारी नहरों से हुआ करता था, उसको बोलते थे आपासी। और मुलायम सिंह जी पहली बार आपासी के आंदोलन में जेल गए 1966 में, 65 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। डॉक्टर लोहिया ने चलवाया था 56 में। हमारे नेता पहली बार जेल गए थे आपासी को लेकर के। सर, ये कानून 1800 का बना हुआ है। त्यागी जी सर प्लीज, सर 5 मिनट में खत्म करने का प्रयास करते हैं, इतना बड़ा सवाल है सर ये। ओके, हम पता नहीं किसके सवाल पे बहस करते हैं। एक तो मैं चाहता हूं कि इसको रिव्यू किया जाए। आप सारे पुराने कानून रिव्यू कर रहे हो, 100 साल पुराना, 150 साल से पुराना है। और मैनेजमेंट डिजास्टर की परिभाषा बदल जाए, टिड्डी है गांव में। अब बहुत सारे मंत्रियों ने तो टिड्डी का नाम भी नहीं सुनेगा। व्हाट इज दिस? अभी मैंने सुना कि नील गाय मारने का आरोप ने आपने एक आदमी गिरफ्तार कर दिया, दैट हाउ इज द मर्डर इन द बूचर ऑफ द काउ। तो जब आपको नील गाय में फर्क नहीं है, तो आप हमारा भला क्या करेंगे? नील गाय की वजह से गांव की खेती बर्बाद हो रही है। हम रोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करते हैं, नील गाय को पकड़ो। अब आप कह रहे हैं नील गाय जाल से होली का, जब आपको यही पता नहीं नील गाय और गाय में क्या फर्क है। नील गाय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं कह रहा हूं, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा। मैंने बाल्यान जी आपका आरोप लगा, अभी लगाऊंगा आरोप पे आरोप आप पे। मैं तो इग्नोरेंस बता रहा हूं अधिकारियों की। ये कोई अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया कि ऐसा करो, ये अधिकारियों की सोच है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। वो खिलाइए मत उस पे। For more than one good reason, we will miss Mr. P. Rajiv. His departure makes our job easier because whoever was in government, he used to keep them on their toes. Every day he was ready with one point or the other.